आपको याद होगा सुशांत की मौत के बाद जब मसला नेपोटिज्म का आया तो खुद रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट के जरिए एक मैसेज दिया था देश के गृह मंत्री को। उन्होंने लिखा था कि वो हाथ जोड़कर सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। ये बात अलग है कि सुशांत की मौत में जितनी मिस्ट्री है शायद उतनी ही मिस्ट्री उनकी जांच को लेकर उलझे तारों में भी है। खैर, अब संभव है कि आज सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती हाजिर हो सकती है। क्या सीबीआई रिया चक्रवर्ती से करेगी पूछताछ? जी हां, सीबीआई ने सुशांत केस की जांच की रफ्तार तेज कर दी है। तमाम सबूत उसके हाथों में हैं। सुशांत के नौकरों से सीबीआई की पूछताछ के बाद सीबीआई के निशाने पर हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज रिया से पूछताछ करने वाली है। घर में रहने वाले लोगों से सबसे पहले घर का राज जानना था और इसीलिए सीबीआई ने घर के लोगों से ये राज जान लिए, खासतौर पर नीरज, जिससे लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई दरअसल ये जानना चाहती थी कि 13 और 14 जून को क्या कुछ हुआ। अब इन तीनों ने ये सारी बातें बताई, साथ में सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में भी बताई। खासतौर पर नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दिवेश, इन तीनों ने मार्च से लेकर जून तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत इस घर में कैसे रहे इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसकी छोटी से छोटी जानकारी दी। यहाँ पे अब पहला पड़ाव पूरा होता है। इसके बाद बारी आती है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद वो तमाम सवाल तैयार होंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया वो कड़ी है जिस पर शक गहराता जा रहा है। सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को सुशांत के घर से निकल क्यों गई थी? खाना बनाने वाले पूछे और एक बंदा अपना जो एक सिद्धार्थ और एक दीपेश। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और मुझे बोल के छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, तो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। कपड़े को डाल दिया मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नहीं सकते। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया। तो मैंने चली गई थी, थोड़ा थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं थी तक वो चली गई। तो फिर जाने के बाद फिर हमने सर से बोला सर खाना वाना रेडी है, लगा देगा। अभी मन नहीं बाद में खाना। तो उसके बाद सर ने कुछ खाया नहीं। फिर उसको मैम आ गई थी उनकी सिस्टर, 5 बजे उनकी मैम आई थी सिस्टर, सबकी सिस्टर 2 दिन। तो वो 2-3 दिन तक रही थी। किस दिन आई थी? उसी दिन जिस दिन रिया मैम गई थी, वैसे 8 तारीख के आसपास हुई थी, जून के आसपास, 8 तारीख के आसपास ही। तो फिर वो रही थी 2-3 दिन तक, ख्याल व्याल लगा सबका अच्छी तरह, खाना बना के खा रही थी, अच्छी तरह खिला रही थी सबका। तो मैम गई ज़्यादा समय सबको बोल रही थी, मतलब ध्यान व्यान रखना, खाना भी नहीं खा दो। हाँ, रिया इस तरह की बात क्या करती है? पहले कभी इस तरह बैठ पैकेट नहीं जाती थी? पहले तो कभी गई नहीं थी बैठ पैक करके। उससे पहले बैठ पैक करके तो नहीं गई थी, घर में गई थी अपने। पार्टी शार्टी इस समय चल रहा था? पार्टी तो बीच में चला था, वो पार्टी वार्टी चलता रहता था, खत्म होता रहता था। सीबीआई की टीम आज सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले फ्लैट पर पहुंची। उसने सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के नौकर दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, आप सुशांत और रिया चक्रवर्ती के संपर्क में कैसे आए? रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते कैसे थे? 8 जून को सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था? 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली क्यों गई थी? 8 जून और 14 जून के बीच एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता 8 जून को अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया घर छोड़कर चली गई। 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। 8 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ था, यही जानने के लिए सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, दोनों के रिश्तों को समझा।
इसी मुद्दे पर अब रिया से आगे सीबीआई पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सुशांत केस के तमाम राजों से पर्दा हटा सकती है। अब तक मुंबई पुलिस और ईडी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कुछ खास नहीं बताया है। फिर भी तमाम फोन रिकॉर्ड और सुशांत के परिजनों के बयानों से रिया चक्रवर्ती की कुछ बातें तो उजागर हो ही गई हैं। मसलन सुशांत सिंह राजपूत पर पूरी तरह कब्जा जमा रखा था रिया चक्रवर्ती ने। ये रिया चक्रवर्ती तय करती थी कि सुशांत किससे बात करेंगे और किससे नहीं। सुशांत के सभी फाइनेंशियल मामले भी रिया चक्रवर्ती ही देखती थी। रूमी जाफरी की नई फिल्म में रिया ही सुशांत की हीरोइन बनने वाली थी। ईडी ने इसको लेकर रूमी जाफरी से पूछताछ की थी। आत्महत्या नहीं, हत्या है और मुझे लगता है कि अब गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। और अब मुझे आशा विश्वास है कि जो लोग काफ़ी संदिग्ध व्यक्ति जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पिठानी हो चाहे वो संदीप हो, तो इन लोगों की अब गिरफ्तारी होनी चाहिए मुझे लगता है। आज की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती पर अगर सुशांत पर दबाव डालने या फिर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर कोई भी सबूत या क्लू मिला तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो एक केशव को छोड़कर घर में रहने वाले बाकी 3 लोगों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। आगे भी शायद पूछताछ हो, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी। और इस पूछताछ के बाद उससे भी बड़ी नजर यह होगी कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के बाद उन्हें घर जाने देती है, या फिर अगर उनके घर में पूछताछ होती है तो सीबीआई की टीम घर से लौट जाती है, या फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है तो इसके लिए सीबीआई के पास पहले पुख्ता सबूत होने जरूरी है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। सुशांत केस में सीबीआई हर उस शख्स से सवाल जवाब कर रही है जो इस मौत मिस्ट्री का राजदार हो सकता है। सबसे बड़ा नाम यानी कि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का है, जो अब कभी भी सवालों के घेरे में आ सकती है। यही नहीं, अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हम आपको बताते हैं कि कैसे रिया को सीबीआई अरेस्ट कर सकती है। राज खोलेगी, सीबीआई संतुष्ट नहीं तो गिरफ्तार होगी रिया। एक वक्त ये भी था जब सुशांत रिया एक साथ हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते थे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद इन पुराने वीडियो के मायने ही बदल गए हैं। गर्लफ्रेंड रिया की नीयत और सुशांत को लेकर रिया की नीति अब शक के दायरे में है। शक कहना शायद कम होगा, क्योंकि सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को ही आरोपी नंबर 1 बनाया है। परिवार का सीधा आरोप है कि सुशांत की मौत में रिया का कहीं न कहीं हाथ है। किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए। पिता से सब लोग मिलने आए, लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया उन्होंने। कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकता। रिया से सीबीआई अब कभी भी पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहले ही रिया से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। अब सुशांत केस में सीबीआई के सवालों के रडार पर आने वाली हैं रिया। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर रिया पर क्यों लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। आखिर किन वजहों से गिरफ्तार हो सकती है रिया। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी हैं, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने
पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करने के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त बना ली है। सूत्रों की माने तो सोमवार को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई एक लंबी पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत एक मंझे हुए सुपरस्टार थे जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, नाम, शोहरत, कामयाबी, पैसा और प्यार। लेकिन एक स्टार की असली कहानी अब कहीं न कहीं खुद एक फिल्मी प्लॉट की शक्ल लेती जा रही है। फिलहाल हर किसी की नजर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर है, जिसकी अब सीबीआई अपने सवालों के चक्रव्यूह में इम्तिहान लेगी। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मौत की इस मिस्ट्री को सुलझाने में सबसे अहम कड़ी होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही खेल हो गया है। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सीबीआई को खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है और यही वजह है कि वो अब इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट कमेंट लेने के लिए इस रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट के डॉक्टर्स के पास भेजा है। यही नहीं, सीबीआई सुशांत का विसरा भी फिर से टेस्ट करवाने की सोच रही है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की मदद लेगी सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में जुटी सीबीआई के शक की सुई अब सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गई है, क्योंकि सीबीआई की जांच तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस बात का खुलासा कर सकती है कि सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उनका कत्ल किया गया। लेकिन यहां तो सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही झोल नजर आ रहा है। सीबीआई ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लेने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भेजी गई है, ताकि वो इसे पढ़कर अपनी एक्सपर्ट्स कमेंट शेयर कर सकें। सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ उनकी विसरा रिपोर्ट भी डॉक्टर गुप्ता को भेज रही है। तो सुशांत के इस घर में सीबीआई की टीम ने बाकायदा पूरे सीन को रिक्रिएट किया, बाकायदा 3 गवाहों को यहां लाकर उनसे छोटी से छोटी चीज पूछताछ की। अब सबसे अहम बात हो जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। यहां की जांच, यहां का ट्रायल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, उन पे डॉक्टरों की राय, ये सारी चीजें अगर मिल जाती हैं तो सीबीआई की टीम एक नतीजे पर पहुंच सकती है कि ये मामला है क्या। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, जिसमें मुंबई पुलिस, यहाँ पे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर, कई ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि ये आधे अधूरे हैं, आधी अधूरी जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ, जाहिर सी बात है अब सबकी निगाहें डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स के हेड फॉरेंसिक हैं, उनकी जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। और डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी टीम के साथ मुंबई थर्सडे तक पहुंचने वाले हैं। दरअसल सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही सवालों के घेरे में है। यही है सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र नहीं है, लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था तो पोस्टमार्टम में वो क्यों नहीं निकला? आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन,
तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड, ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे क्या वजह थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सालियान जब वो गई उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थियरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सुशांत के परिवार के साथ साथ सीबीआई को भी शक है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो भी सवाल हैं, उनके जवाब पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी से भी मिलने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस ने उसके पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई है। ऐसे में अगर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जाने अनजाने किसी पहलू की अनदेखी भी कर दी है, तो वीडियोग्राफी के जरिए सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट पोस्टमार्टम का वो सच जान सकते हैं। सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ विसरा रिपोर्ट्स की भी जांच करने वाले हैं। विसरा रिपोर्ट ही वो दस्तावेज है जो ये बताती है कि मरने से पहले मृतक ने कोई जहरीली चीज खाई या पी तो नहीं थी। हालांकि सुशांत के विसरा रिपोर्ट में अब तक यही बताया गया है कि उनके पेट में कोई जहरीली चीज नहीं मिली। सीबीआई किसी भी नतीजे पर पहुंचने से विसरा रिपोर्ट की भी बारीकी से पड़ताल करना चाहती है। वैसे भी सुशांत का विसरा अब भी सुरक्षित है। जरूरत के मुताबिक सीबीआई उसकी भी जांच कर सकती है। सौरव वक्तानिया और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। और अब हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान मूसलाधार आफत से परेशान है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। उधर पहाड़ों में भूस्खलन से मुसीबतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं, जहां वाकड़ी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़क के ऊपर से बहती नदी को सीमेंट से भरे एक ट्रॉली ने पार करने की हिमाकत की और देखते ही देखते वो नदी की धार में समा गया। ये तस्वीरें बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ की हैं, जहां कुछ लोग नदी की धार के बीचों बीच फंसे हुए हैं। इनमें 5 लोगों को नदी की तेज धार बहा ले गई, जिनमें सिर्फ एक शव बरामद हुआ, जबकि 4 का कुछ पता नहीं चला। दरअसल करीब 56 लोग अस्थि विसर्जन करने गए थे, जिनमें 6 लोगों का एक ग्रुप नदी की बीच धार में फंस गया, जिनमें सिर्फ एक शख्स ही तैरकर नदी की तेज धार को पार कर पाया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते
नदी नाले उफान पर है। यहाँ सड़क के ऊपर से उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार की बाइक तेज बहाव में बह गई। यूपी में मूसलाधार बारिश के बाद गंगा और सरयू जैसी नदियां उफान पर हैं। राज्य के 16 जिले बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद हजारों लोगों ने तटबंधों में शरण ली है। सरयू का सितम गोंडा जिले में ऐसा टूटा है मानो नदी महासागर में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश का गोंडा भी उन जिलों में से एक है जो 16 प्रभावित जिलों में शामिल है और यहाँ पर भी घाघरा, जिसे अब सरयू नदी कहा जाता है, उसके प्रवाह ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। ये दरअसल मुख्य सड़क है जो शहरों को गांव से जोड़ती है, लेकिन बाढ़ का पानी अब यहाँ पर सैलाब बनकर उतरा हुआ है और इसीलिए जो भी आने जाने वाले लोग हैं, गाड़ियां हैं, जाहिर है पूरी तरह से न सिर्फ यातायात प्रभावित है बल्कि लोगों के लिए शहरों तक पहुंचना भी मुश्किल है। अगर हालात सड़कों पर ये हैं तो अंदाजा लगाइए कि गाँव में तस्वीर क्या होगी। उत्तराखंड के विकास नगर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का सिलसिला थम नहीं रहा, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मार्ग की हैं, जहां एक पिकअप वैन खाई में जा गिरी, जबकि एक कार मलबे की वजह से सड़क में फंस गई। फिलहाल भूस्खलन के चलते हुई तबाही के बाद सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। विकास नगर से टीना साहू और बांसवाड़ा से राजेश सोनी के साथ आशुतोष, गोंडा आज तक।